राजकुमारी तारा सुबह की सुनहरी रोशनी में अपने महल के जादुई बगीचे में चल रही थी। गुलाबी गुलाबों की खुशबू, संगमरमर के फव्वारे से उठती चमक और चारों ओर तितलियां, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। तारा फूलों से भरी पगडंडी पर घूमती रही। उसकी चांदी की ताज पर नन्ही तितलियां बैठकर चमक रही थीं। तभी उसे चमकते चांदी जैसे तितलियों का एक झुंड दिखा, जो मानो उसे कहीं बुला रहा था। तारा नरम फर्न को हटाकर आगे बढ़ी। रोशनी की छोटी छोटी लकीरें उसके सामने तैर रही थीं। वह झुककर एक चमकती पंखुड़ी को छूती है और अचानक छारचानतान झाड़ियों के पीछे से तेज सुनहरी चमक फूटी। तारा घबराकर पीछे हटती है। उसने धीरे से पूछा, कौन है वहां? आखिर यह रहस्यमयी चमक क्या है? तारा जैसे ही उस चमक की ओर बढ़ी, सामने एक आंसू जैसे आकार वाला छोटा चमकता तालाब दिखाई दिया। उसकी सतह नीले और गुलाबी रंगों में झिलमिला रही थी, मानो उसे करीब बुला रही हो। तारा धीरे धीरे आगे झुकी। उसकी बड़ी भूरी आंखों में तालाब की रोशनी चमक रही थी। उसने पानी को हल्के से छुआ और तुरंत गोल गोल सुनहरी लहरें फैल गईं। हवा में मीठी खनक सी गूंजी, जैसे कोई फुसफुसाकर बोल रहा हो। तारा ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी तालाब के बीचों बीच एक छोटा सा चमकदार गोला उठने लगा। तारा ने सांस रोक ली। आखिर यह चमकता गोला कौन है? तालाब के ऊपर तैरता हुआ छोटा सा सुनहरा गोला धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसके चारों ओर नरम रोशनी घूमने लगी। तारा ध्यान से सुनने लगी। गोले से मीठी घंटियों जैसी आवाज आ रही थी। मैं इस तालाब की इच्छा आत्मा हूँ, वह बोला। तारा की आंखें चमक उठीं। आत्मा बोली, यह तालाब केवल वही इच्छा पूरी करता है जो किसी और की भलाई के लिए हो। तारा ने अपने हाथ जोड़ लिए और गहरी सोच में डूब गई। उसे बाग के बूढ़े माली भानु काका की खांसी याद आई। तारा ने तालाब की ओर झुककर धीरे से फुसफुसाया, मैं उनके लिए एक छोटी सी मदद चाहती हूँ। तभी तालाब अचानक तेज नीली चमक से भर उठा और एक चमकती कुमुदिनी उभरने लगी। तारा चौंक कर पीछे हट गई। चमकती कुमुदिनी तारा के हाथों में धीरे से उतर आई। उसकी पंखुड़ियों से गर्म सुनहरी रोशनी फैल रही थी। तारा तुरंत बगीचे की ओर दौड़ी, जहां भानु काका थके हुए पौधों को पानी दे रहे थे। काका, इसे पकड़िए, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा। भानु काका ने फूल को छुआ और जैसे ही रोशनी उनके चारों ओर फैली, उनकी खांसी गायब हो गई। चेहरा खिल उठा। राजकुमारी, ये क्या जादू है? वे हैरान थे। तारा बस मुस्कुरा दी। शाम होते होते तारा दोबारा उस गुप्त तालाब के पास पहुंची। तालाब पहले से भी ज्यादा चमक रहा था, जैसे उसकी दया से खुश हो। तारा ने झुक कर धीरे से कहा, धन्यवाद। अचानक तालाब की गहराई से नीली लहरें उठीं, मानो वह किसी नई इच्छा का इंतजार कर रहा हो। लेकिन अब तालाब उसे क्या दिखाने वाला है? अगली सुबह तारा को बगीचे में हल्की सी चहचहाहट सुनाई दी। उसने देखा 3 नन्हे चूजे घास में खोए हुए थे, घबराकर अपनी माँ को ढूंढ रहे थे। तारा ने उन्हें अपनी गुलाबी पोशाक की आंचल में प्यार से उठाया और तेजी से गुप्त तालाब तक पहुंची। इन्हें घर पहुंचा दो, उसने चिंता से कहा। तालाब की सतह आसमानी नीली चमकने लगी और हवा में एक नरम जादुई हवा घूमी। उस रोशनी ने एक चमकता रास्ता बनाया जो सीधे ऊंचे पेड़ के घोंसले तक जाता था। तारा मुस्कुराई और नन्हे चूजों को उस रोशन राह पर आगे बढ़ाया। माँ चिड़िया खुशी से फड़फड़ाती हुई लौट आई और अपने बच्चों को गले लगा लिया। तारा का दिल खुशी से भर गया, लेकिन अचानक तालाब की रोशनी थम गई और पानी बिल्कुल शांत हो गया। क्या तालाब किसी बड़े संकेत की तैयारी कर रहा है? तारा तालाब के किनारे बैठकर छोटी छोटी धन्यवाद की पंखुड़ियां पानी में डालने लगी। हर पंखुड़ी गिरते ही तालाब हल्का सा चमक उठता था। उसे बगीचे के पौधों की प्यास याद आई, तो उसने धीरे से कहा, आज सिर्फ थोड़ा सा पानी। तालाब से नरम बादल उठे और महल के ऊपर हल्की ठंडक भरी बारिश होने लगी। फिर एक गिलहरी उसके पास आई, भूखी और थकी हुई। तारा ने तालाब से मदद मांगी और उसी क्षण पास में चमकते बादाम प्रकट हो गए। दिन भर तारा किसी न किसी की छोटी छोटी मदद करती रही। मुरझाए गुलाब, खोया खिलौना, रोता बच्चा। सूर्य ढलने लगा और तालाब का रंग पहली बार गहरे गुलाबी में बदल गया। तारा ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? और तालाब ने हल्की फुसफुसाहट में कहा, अब एक सच्ची परीक्षा आने वाली है।
तालाब की तारा रोशनी तालाब बुझते की ही गुलाबी चारों चमक को ओर घबरा कर गहरी देख रही शांति थी। छा गई। उसे अचानक तारा अपनी और प्रिय मीरा सखी घबरा मीरा कर एक याद आ दूसरे गई, को देखने जो लगी। कई दिनों से उदास अचानक थी। पानी की तारा ने सतह पर पानी को हल्की छूते लहर हुए उठी धीमे से और कहा, तालाब का मैं नीला उसकी गुलाबी मुस्कान रंग वापस लाना बदलकर चाहती हूँ। चमकते सफेद तालाब प्रकाश में गर्म बदल गुलाबी गया। रोशनी में एक जगमगाया, नन्हा जैसे उजाला तारा की लोग भावना फूलने को लगा महसूस कर और रहा उसमें हो। तारा ने हवा देखा में मधुर कि किसी घंटियों दूर जैसी गांव में एक छोटी बच्ची रो रही थी। उसके हाथ में टूटी हुई गुड़िया थी। तालाब की आवाज गूंजी, धुन बजी। यह पहली तुम्हारी बार आखिरी तालाब और ने सबसे खुद तारा कोमल को जवाब परीक्षा दिया। है। बिना कभी किसी कभी जादू प्यार के ही किसी का सबसे दिल बड़ा ठीक जादू करना। होता है। वह तारा ने फुसफुसाया। मीरा का हाथ तारा थामा और तुरंत बोली, महल की ओर दौड़ी हम और मीरा चलेंगे को ढूंढ अभी। निकाला। एक दोनों बड़े रोशनी फूलदार की राह पेड़ पर के कदम नीचे उसने बढ़ाती ही मीरा को थीं गले कि लगाया तालाब से और तेज चमकते हवाएं उठने पंखुड़ियां लगीं। उन पर क्या बरसने यह लगीं। जादुई राह उन्हें दोनों मिलकर सुरक्षित ले गुप्त जाएगी, तालाब तक पहुंची, या यह एक नई लेकिन दुनिया जैसे का ही मीरा ने दरवाजा है? पानी में देखा, तालाब की रोशनी अचानक बुझ गई। क्या तालाब मीरा के लिए कोई नई चुनौती दिखाने वाला है?